और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से के संपादक के उपाध्याय जी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। के जी, आप लगातार हमें जो दर्शन करा रहे हैं, अयोध्या जिस तरह से बदली है वो अद्भुत है और भक्तों में भी वैसा ही भाव है। बिल्कुल वरुण, इस समय मैं राम की पेड़ी पर खड़ा हुआ हूं। राम की पेड़ी से सरयू बह रही है। राम की पेड़ी वह स्थान है जब भगवान राम समाधिस्थ होने के लिए गए थे अपने भाइयों के साथ, तब यहीं से गए थे। यहीं कोई गली है। आज भी ये कहा जाता है कि कोई पागल हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वो इन गलियों में आता है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाता है ये पता नहीं चला है। तमाम तरह की ऐसी किंवदंतियां यहाँ हैं, उनमें कितनी सत्यता है ये तो राम जाने, लेकिन ये सच है कि यहाँ का एक अलग महत्व है। इस समय आप देख रहे हैं कि पीछे सरयू नदी बह रही है और ये सरयू नदी का पानी को जो है साफ करके और एक बांध बनाया गया है छोटा सा। यहीं पर चारों तरफ इस समय देश भर के इंटरनेशनल मीडिया का जमावड़ा है। हमारे चारों तरफ अगर आप देख रहे हैं, आशीष आप दिखाइए कि किस तरह के से पूरी राम की पेड़ी को मीडिया वालों ने घेर लिया है। यहाँ पर लोग अलग अलग पैनल चल रहे हैं, अलग अलग उनकी डिबेट हो रही है। अयोध्या पूरी तरह से सज गई है। थोड़ी देर में जिस जगह हम खड़े हैं वहां पे लाइट एंड शो का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। एक बड़ी सी स्क्रीन यहाँ हर शाम को लगती है और उस पर पूरी राम की कथा चलती है। वरुण, में अंदाजा है, लेकिन आप लखनऊ से अयोध्या तक जो जिस तरह की सजावट रौनक है वो अपने आप में बताती है कि अयोध्या दिव्य नगरी जो पहले तो शास्त्रों में रही, अब उसमें कार्य वैसा हो रहा है। मैं आपको बता दूं वरुण की 16 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश को सजाया जाएगा। हर जगह राम के बड़े बड़े कटआउट लगाए जा रहे हैं, रोशनी की जा रही है, वंदनवार की जा रही है, झालरें लगाई जा रही हैं, चारों तरफ लाइटिंग सजा दी गई है। अयोध्या की तो बात ही निराली है। अयोध्या में लता मंगेशकर चौराहे से लेकर के राम की पेड़ी तक जो है एक माहौल राममय है। तो कुल मिलाकर के जो है इस समय अगर हम कहें तो इस माहौल का वर्णन करना मुश्किल है। अब आप हमारे पास में ही देखिए, सदगुरु जी महाराज है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात की थी, लेकिन मुझे 5 मिनट का समय दिया गया था। सदगुरु महाराज जी, आप यहाँ हैं और इस समय जो ये राम की पेड़ी है इसके महत्व के बारे में बता सकते हैं? राम की पेड़ी का मतलब है राम जी की सीढ़ी। राम जी कभी सरयू के तट पर इन्हीं सीढ़ियों से उतरते। और भी बहुत सारे अर्थ हैं, पर राम की पेड़ी का इतना दिव्य महत्व है, प्राचीन इतिहास है। आज उसी पेड़ी पे खड़े होकर के हम भारत में इस अयोध्या में राम मंदिर जो बना है उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आप देख रहे हैं कैसा माहौल है चारों तरफ। तो ये माहौल, ये सरयू मैया जैसे कलकल करके बह रही हैं, वैसे ही सनातन की अखंड धारा भी बह रही है। अब ये धारा कहीं रुकने वाली नहीं है। सनातन संस्कृति की धारा निर्मल कलकल ध्वनि करती हुई पूरी दुनिया को अपनी गोद में लेगी, क्योंकि सनातन धर्म ही सबके माँ की तरह है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। महाराज जी, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। हमने कुछ ही दिन पहले देखा होगा कि कुछ राजनीतिक लोगों ने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही थी। एक और राम की प्रतिष्ठा हो रही है, उसी तरफ इसी देश के लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, सनातन का अर्थ शाश्वत होता है और शाश्वत को कोई समाप्त नहीं कर सकता। तो ऐसी भ्रम में जो लोग हैं, जो धर्म में नहीं जी रहे हैं, उनको जीने दीजिए। भारत की जनता उनको सही समय पर जवाब देगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जवाब सही समय पर दिया जाता है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मंथरा की तरह इस समय कार्य किया है, कैकेयी का मन बिगाड़ने को, अर्थात कैकेयी रूपी जनता का मन बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, कोई बिगड़ेगा नहीं, लेकिन इस कृत्य के लिए जनता उनको जवाब देगी। मैं आज भी कहता हूं कि आप भी भारतीय हैं, राम आपके भी हैं। आइए इस महामहोत्सव को, जो भारत के उद्भव का, भारत के प्राकट्य का और भारत का उत्सव बन गया है, उसे एक साथ मिलकर मनाते हैं, ताकि विश्व में एक अच्छा संदेश जाए कि देखो भारत की आत्मा राम है और रामोत्सव सबने मिलकर बहुत अच्छे से मनाया। महाराज जी, अयोध्या का अर्थ क्या है? अयोध्या को कब से कितनी प्राचीन माना जाता है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अयोध्या सृष्टि का प्रारंभ है, सृष्टि की पहली नगरी है। क्या ये सही है? देखिए, साकेत नगरी भी इसको कही जाती है। अयोध्या वास्तव में भगवान का नाम है अनंत। जब भगवान अनंत हैं तो उनकी नगरी भी कब से है कौन बता सकता है? विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न चीजों को लिखा गया है। देवी ग्रंथों में देवी को अनादि माना गया है, शैव ग्रंथों में शिव जी को अनादि माना गया है, और वैष्णव धर्म में प्रभु श्री राम को माना गया है त्रेता युग में। तो ये अनादि हैं, अनंत हैं, इनकी पूरी भी अनंत है, अनंत समय से है। तो अयोध्या वास्तव में इसके काल की गणना कोई नहीं कर सकता इतिहास के रूप में। अयोध्या कालातीत भगवान की नगरी है, तो यह भी काल से अतीत है, काल में इसको बांधा नहीं जा सकता।
महाराज जी, आज अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जो है आप क्या कहेंगे, इसका क्या महत्व है, किस तरीके से इसको देखना चाहिए, लेना चाहिए? प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ मैंने वैदिक रीति से, सनातनी रीति से तो होगा ही, जो भी नियम है उसके अनुरूप होगा, परंतु सबसे बड़ा जो जनरल पीपल को जानना चाहिए, भारतीय जनता को जानना चाहिए, वो ये है कि हमने अपने प्राणों को भगवान राम के चरणों में प्रतिष्ठित कर दिया है और अब हमारी प्रतिष्ठा प्राण है। आपने कभी सुना होगा जब कोई माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है तो कहती है तुम मेरी जान हो, तुम ही मेरे प्राण हो। वैसे ही अब हर भारतीयों के, सनातनियों के और मानवों के प्राण श्री राम हैं और हम प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिए उनके चरणों में, यही प्राण प्रतिष्ठा है। बाकी तो वैदिक रीति से होगी ही, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, पर सच्ची प्राण प्रतिष्ठा ये है, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। केवल मौखिक रूप से ज्ञान रहे पर व्यवहार में न रहे। व्यवहार ये है कि आज के बाद श्री राम के आदर्श, उनकी मर्यादा को हम प्राणों की तरह मान करके, उनकी प्रतिष्ठा से जोड़ करके, यही अपनी प्रतिष्ठा मान करके अपने जीवन को इस आचरण में लेंगे। यही प्रत्येक भारतीयों के लिए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। महाराज जी, कुछ लोगों ने जो इसका आमंत्रण पत्र है उसको ठुकरा दिया है राजनीतिक कहकर, उनके लिए आपका कुछ कहना है? देखिए, ये भारत देश है और मंथरा, कैकई सब प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। मैं किसी के विरुद्ध कोई कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। मंथरा का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, मंथर हो गई हो। तो सोचने समझने की जब पद्धति स्थिर हो जाती है तो राष्ट्रवाद नजर नहीं आता, तब भारत के लोगों का आनंद नजर नहीं आता, तब भारत का वैभव नजर नहीं आता, और वो कहीं ना कहीं संकुचित राजनीतिक कंपल्सन के कारण इसका विरोध कर लेते हैं। मैं कहूँगा विराट बनिए, विष्णु का नाम विराट है, और विराटता के साथ इस भारत के महोत्सव में, वैश्विक महोत्सव में, राम के महोत्सव में सम्मिलित होइए। आपको भी जनता सराखों पर बिठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये थे सदगुरु महाराज जी। सदगुरु रीतेश्वर जी महाराज हैं, बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। इनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, इनके करोड़ों की संख्या में शिष्य हैं। इनके बाल इन्होंने बचपन से लेके अभी तक न तो कभी कटवाए हैं न कभी उनको खोला है। आपने देखा होगा कि जब ये बात कर रहे थे तो इनका जो इन्होंने एक छड़ी ली हुई है और छड़ी से अपने माथे पे हाथ रखा हुआ है। उन्होंने दरअसल अपने बालों को रोका हुआ है, क्योंकि अगर वो वहाँ से हाथ हटा लेंगे तो इनके बालों का जो ऊपर वो दिखाई दे रहा है, जूड़ा सा दिखाई दे रहा है, वो पीछे चला जाएगा और ये उसको पीछे नहीं जाने देते। तो कुल मिलाकर के ये भी एक तपस्या है। भारत साधु संतों का, ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का देश है। अलग अलग तरह की तपस्याएं, अलग अलग तरह के ऋषि मुनि यहाँ हुए हैं। सबकी अपनी अपनी गाथाएं हैं, सबके अपने अपने उनके महत्व है, सबका अपना अपना वर्णन है। अयोध्या उसी तरह की नगरी है। आज अयोध्या में न जाने कहाँ कहाँ से साधु संत, कहाँ कहाँ से ऋषि मुनि, कहाँ कहाँ से तपस्वी आए हुए हैं। जिधर नजर डालते हैं उधर बड़े बड़े बाबा घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। जिन बाबाओं के दर्शनों को लोग तरसते हैं, यहाँ अयोध्या की गलियों में वे बाबा बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं। बस आपको पहचानने की जरूरत है। अयोध्या सचमुच पवित्र हो चुकी है, पावन हो चुकी है। सरयू वह नदी है जिसने राम को देखा है, जिसने कौशल्या को देखा है, जिसने दशरथ को देखा है, जिसने मनु को देखा है, जिसने राम के पूरे वंश को देखा है, और आज भी सरयू वैसे ही कल कल करके बह रही है। वरुण जी, के जी, वेद पुराण और इसके अलावा जो हमारे ग्रंथ हैं, अयोध्या का वर्णन कई जगह पर है, वेदों तक में है। लेकिन जिस तरह से अयोध्या भुला दी गई थी, बिसरा दी गई थी और विलगा दी गई थी, आज वो अयोध्या पुनरुत्थान के साथ साथ एक चेतना का प्रतीक भी बन गई है और समस्त संसार से जो सनातनी है वो आकर्षित हो रहे हैं अयोध्या की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या का अर्थ है जिसे जीता न जा सके, जहां युद्ध न हो सके, अयोध्या। तो कुल मिलाकर की ये वह भूमि है जहां पे चक्रवर्ती सम्राट राजा राम का शासन रहा है, राजा हरिश्चंद्र का शासन रहा है। इसीलिए इसे अयोध्या कहा गया है। जैसा कि अभी महाराज जी भी बता रहे थे, इसे साकेत नगरी भी कहा गया है। ये सृष्टि के प्रारंभ की नगरी है। कुछ शहरों का नाम हमारे बहुत पुराने ग्रंथों में भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है, जिसमें मथुरा है, काशी है, अयोध्या है। तो इस समय अयोध्या जो है वो सारे तीर्थों का तीर्थ अयोध्या बना हुआ है। रात 12 बजे बाद यहाँ फिर जमावड़ा लगने वाला है। लोग पैदल जो है अपने घरों से निकल के आएंगे सरयू में स्नान करने। आपको मैं बता दूं कि इस समय हम सब लोग इतने कपड़े पहने हुए, बावजूद उसके ठंड लग रही है। लेकिन रात 12 बजे से यहाँ संक्रांति का स्नान शुरू हो जाएगा बड़ी ठंड में। इस समय 16 से 17 डिग्री तापमान यहाँ बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कांपती हुई ठंड में भी लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं के सैलाब के साथ यहाँ आते हैं, डुबकी लगाते हैं सरयू में। सरयू ही तो वह नदी है जिसने राम को
जहां राम का स्पर्श हुआ है, जहां राम नहाए हैं, स्नान किया है, जहां राजा दशरथ, कौशल्या के कई सब आए हैं। सरयू ही तो वह नदी है। मंदिर तो बने हैं, फिर टूटे हैं, फिर बने हैं, फिर बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन सरयू सनातन है। जब से अयोध्या है तब से सरयू है, सरयू पहले से है। तो कुल मिलाकर के अयोध्या इस समय सजी हुई है, संवरी हुई है, अपने राम की प्रतीक्षा कर रही है। जी बिल्कुल, अयोध्या सजी हुई संवरी हुई है और ये तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ध्वंसावशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसी जगह नया सृजन, नए भवन, नए सुमन उपवन खिल जाते हैं, वैसी भावना अयोध्या में है। के जी आप जुड़े, आपने विस्तार से हमारे साथ बात की, अयोध्या का दर्शन हमारे दर्शकों को कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।